तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हम लोग जानने वाले हैं हिंदी माइनर पेपर 1 के बारे में। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए। तो रांची यूनिवर्सिटी माइनर पेपर 1 हिंदी सेमेस्टर 1, इसको पहले हम लोग आईआरसी के नाम से जानते थे। आईआरसी पेपर बोला क्या करते थे, ठीक है, मतलब 1 साल पहले इसी का नाम परिवर्तित कर एमएन कर दिया है, यानी कि माइनर कर दिया है। चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। पास करने के लिए 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स वाले 10 आते हैं इसमें, 5 मार्क्स वाले 2। ये रहेगा ग्रुप ए 20 मार्क्स का। ग्रुप बी जिसमें आपके 20 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 रहेंगे जिसमें से 4 का आंसर करना होगा। ये रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, अब देख लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना है भाई इसमें। ये तो हम लोगों ने जान लिया फॉर्मेट क्वेश्चन पूछने का। देखिए, इसमें बस छोटा सा इकाई है, महाभोज पढ़ना है एक। ठीक है, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। कई बार पूछा जाता है कि महाभोज के लेखक कौन है या लेखिका कौन है। लेखक ही पूछेगा जल्दी। ठीक है, रचयिता कौन है, तो मन्नू भंडारी। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसमें सब पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको पढ़ना है राजभाषा हिंदी के बारे में, राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है ये जानना है, समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया था पिछले साल 2024 में। देखिए, टाइमिंग है 3 आवर, फुल मार्क्स है 100। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और यह प्रकाशित हुआ था, हमारा पब्लिश हुआ था 1979 को, 1979 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है महाभोज का अर्थ क्या होता है। तो एक वो कहावत है कि सावधानी हटी और पूरी बूंदिया बटी। ठीक है, गाड़ी चलाने में सावधानी हटी और पूरी बूंदिया बटी, मतलब समझे ना, कि किसी की मृत्यु पर होने वाला जो आयोजित भोज होता है उसी को महाभोज कहा जाता है। ठीक है, कहानी में आप जब पढ़िएगा तो बीसू नाम का एक व्यक्ति होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी रखी जाती है जिसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास के प्रमुख 3 पात्रों के नाम लिखें। तो सिंपल सा है, आप बता दीजिए। इसमें आप बता सकते हैं बिंदा का नाम, बीसू का नाम मत भूलिएगा, एसपी सक्सेना का नाम, लोचन बाबू है। ठीक है, तो किसी 3 का बताना है, आपको बहुत सारे याद होंगे। नेक्स्ट है हमारा एक कहानी यह भी, किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों मन्नू भंडारी ने अपना बायोग्राफी लिखा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, जो एक कहानी यह भी के नाम से प्रकाशित हुई है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा का धातु रूप क्या है। देखिए, भाषा जो है इस तरह से है, भाषो, इसमें डैश जोड़ ओ, ठीक है, बराबर भाषा, सॉरी जोड़ आ बराबर भाषा, ये होता है। ठीक है, तो धातु रूप ये होता है हमारा, यानी कि मूल रूप। तो भा सो हो जाएगा इसका राइट आंसर इस तरह से। ठीक है, भा सो, भास। अगर रहे इसी तरह से आप पूछिए कि कमल का धातु रूप क्या होगा, कमल का धातु रूप क्या होगा, तो कमल का ल, यहाँ पे ल जुड़ा हुआ है तो इसको मार दीजिए, ये ल खत्म हो गया, क म जोड़ अ, तो ये हो गया क म ल। ठीक है, लास्ट में ल आता है, सबका इसी तरह से बनता है। नेक्स्ट है हमारा संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी मात्र केवल 9 राज्यों में बोली जाती है भारत के, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा मतलब जो सबसे ज़्यादा एरिया में बोला जाता है, और राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश में बोला जाता है। तो हमारे पूरे देश में हिंदी नहीं बोला जाता। साउथ में जाइए ना, मैं क्या क्या बोलने लगता है यार, मतलब कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़ बोलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु, तमिल, यार क्या तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, केरल में आपको मलयालम बोलेगा। सब स्टेट अपना अलग अलग बोलता है। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। नेक्स्ट है जनसंचार के मुख्य कितने माध्यम हैं। तो देखिए, जनसंचार 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंट माध्यम में, ठीक है, और एक होता है दृश्य माध्यम में। प्रिंट, और एक होता है जिसको दृश्य या ऑनलाइन बोल सकते हैं।
प्रिंट में हमारा अखबार आ जाएगा, ठीक है। अखबार, किताब, पुस्तकें, मैगजीन, ये सभी हमारा प्रिंट होता है, जो प्रिंट होता है एक। और दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन में, जो हम लोग दृश्य जिसमें बोलेंगे टीवी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, ठीक है। रेडियो आ जाएगा, दृश्य और ध्वनि, इसमें दोनों कर दीजिएगा, दृश्य और ध्वनि। तो ये सभी उदाहरण दे दीजिएगा, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से मिला। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था, आपने पढ़ा होगा बचपन में, उद्दंड मार्तंड नाम था, उद्दंड मार्तंड, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकता है, उद्दंड मार्तंड, मार्तंड, ठीक है। फांकी का नाम जैसा लगता है यार, चूरन का नाम जैसा, उद्दंड मार्तंड, ठीक है। और यह आपका प्रकाशित हुआ था कब, तो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। डेट था 30 मई 1826, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके भी एग्जाम में। अगला है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, हिंदी दिवस, ठीक है। ये हो गया। अगर पूछे कि मंडू भंडारी का जन्म कब हुआ, क्योंकि पूछा जा सकता है, तो 1921 में जन्म ली थी मंडू भंडारी जी, और डेथ हुआ है 2021 में। 3 साल हो गया, 2021 में डेथ हुआ, 90 साल जी, ठोका ठोकी, ठीक है। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। भाषा और बोली में अंतर लिखें। देख लिए 5 मार्क्स वाले, सब बना के जाइएगा, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे डायरेक्टली। अगला है, महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, महाभोज उपन्यास में व्यक्ति मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, महाभोज स्वतंत्रता त्रयी भारतीय राजनीति की विकृति के पर्दाफाश का उज्ज्वलंत दस्तावेज हैं, समीक्षा करें, ठीक है। तो देखिए, महाभोज कहानी को जो पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको सारी चीज़ें, बुराइयों को पता चलने लगेगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपादेयता बताइए। तो राष्ट्रभाषा हमारा नहीं है, ये बता देना है, राजभाषा है, कितने राज्यों में है, ठीक है। सॉरी यार। और एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 से संबंधित है हिंदी का, ठीक है। सॉरी यार। नेक्स्ट है हमारा, संपादकीय लेखन की विशेषताएं क्या हैं वो बताने हैं, ठीक है। 4 नंबर है, राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर इसको नहीं बनाते हैं तो फिर समाचार लेखन की समस्याओं पर अपने विचार दीजिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे, रांची यूनिवर्सिटी के ही एग्ज़ाम में आए थे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और क्या, एग्ज़ाम देने जाइए यार मस्ती से। और साथ में ये जितना भी चीज़ें दिया गया है टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से पढ़िएगा, गूगल सबसे बेस्ट है, ठीक है। जिनके पास पुस्तक है, नहीं है कोई बात नहीं, बुक है नहीं है, गैस पेपर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल तो है ना, आप देख रहे हैं, यानी कि आपके पास मोबाइल है, नेट है, बस निकालिए कॉपी, नोट कीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए गूगल से, और ऑनलाइन नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू, बाय। बाकी PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जब आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो प्लीज़ यार हमें क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, 8986607541। आप में से बहुत से लोग सेंड भी करते हैं, उन सभी को थैंक यू, ठीक है। उसी की बदौलत आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हमारा समाज चलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड आप में से जो भी लोग सेंड करते हैं उसको भी दिल से थैंक यू यार, ठीक है। बाय।